अब लड़कियां बनाएंगी रोबोट और लड़के सजाएंगे डोल। जेंडर के हिसाब से नहीं बनाए जाएंगे बच्चों के खिलौने। शोध में खुलासा। बच्चों के मन में जेंडर को लेकर बनी सोच जिंदगी भर रहती है कायम। खेल में नहीं होगा भेदभाव। लेगो कंपनी ने किया खिलौने बनाने में बदलाव। बच्चे खेल खेल में कुछ नया सीखते रहते हैं। बच्चों के खिलौने उनकी जिंदगी और व्यवहार पर काफ़ी असर डालते हैं। इसी बात को मानते हुए हाल ही में खिलौने बनाने वाली डेनमार्क की सबसे बड़ी कंपनी लेगो ने जेंडर के हिसाब से खिलौने ना बनाने का फैसला लिया है। कंपनी ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि बच्चे खिलौने की वजह से मन में आने वाले भेदभाव या हीन भावना से दूर रहें। इस फैसले के पीछे एक ग्लोबल रिसर्च है। इस रिसर्च में अलग अलग देशों के 6 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया गया था। शोध में देखा गया कि 71% लड़के अक्सर लड़कियों के खिलौनों से खेलने में कतराते हैं। लड़कों को लगता है कि इससे उनका मजाक बनाया जाएगा। वहीं लड़कियों को क्रिएटिव खेलों से दूर रखा जाता है। लड़कों के खिलौनों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और स्पोर्ट्स से जोड़ा जाता है, जबकि लड़कियों के ज़्यादातर खिलौने फैशन, बच्चे, रसोई और घर के काम से जुड़े होते हैं। बच्चों में खिलौनों के बीच ये अंतर देखकर बड़े होने पर भी इसका असर बच्चों के दिमाग में बना रहता है। इसे दूर करने के लिए ही अब खिलौनों को लिंग के आधार पर नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट से गर्ल्स और बॉयज सेक्शन हटा चुकी है। अब यहाँ बच्चों के पसंद के अनुसार ही खिलौने मिलेंगे, जिसमें रोबोट, व्हीकल्स, बिल्डिंग, निंजा, ड्रैगन और प्रिंसेस शामिल हैं। इन खिलौनों का भी हट चुका है जेंडर। ऐसा पहली बार नहीं जब बच्चों के खिलौनों ने जेंडर हटाने की मांग उठी है। दुनिया भर में इसकी मांग पहले भी उठती रही है। मिस्टर पोटैटो हेड से गायब हुए मिस्टर। अमेरिका की खिलौने कंपनी हैब्रो से इस साल फरवरी में अपने सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर मिस्टर पोटैटो हेड से मिस्टर को बाय बाय कर दिया है। इसे जेंडर न्यूट्रल बना दिया है। जब इस खिलौने से सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी खेल सकेंगी। हालांकि इस बदलाव के लिए कंपनी की सोशल मीडिया पर काफ़ी खिंचाई हुई थी, क्योंकि ये खिलौना अमेरिका की टॉय शॉप्स में 1952 से बिकता आ रहा है। यह कैरेक्टर टॉय स्टोरी कार्टून फिल्म में भी आ चुकी है। ये बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर भी है। पहली बार आई जेंडर न्यूट्रल डॉल। क्या आप एक ऐसी डॉल की कल्पना कर सकते हैं जिससे सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी खेल सकें? बॉबी और हॉट व्हील्स जैसे खिलौने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी टॉय कंपनी मेंटल ने 2019 में जेंडर न्यूट्रल डॉल लॉन्च की थी। इसे जीआई जो डॉल्स नाम दिया गया। इन डॉल के कंधे चौड़े नहीं रखे, ना ही बड़ी पलकें और लिपस्टिक हटाई गई। लड़की हो या लड़के, दोनों इसके साथ खेल सकते हैं। यहाँ तक कि इनके कपड़े भी जेंडर न्यूट्रल रखे गए। किचन सेट, डॉल और फैशन तक सीमित है भारतीय लड़कियों के खिलौने। अगर आपने कभी किसी बच्चे को जन्मदिन का तोहफा दिया हो तो आपने ज़रूर गिफ्ट शॉप पर चक्कर लगाया होगा। वहाँ पहुँचते ही आपको दुकान 2 हिस्सों में बंटती दिखाई देगी। एक हिस्सा पूरा गुलाबी रंग से भरा होगा, जहाँ तरह तरह की बॉबी डॉल, किचन सेट और टेडी बियर की भरमार होगी। वहीं दुकान का दूसरा हिस्सा नीले रंग में दिखाई देगा, जहाँ रोबोट, कार, ट्रक, मशीन, बिल्डिंग और सुपर हीरो के तमाम खिलौने दिख जाएंगे। आप भारत की किसी भी गिफ्ट शॉप में चले जाएं, सभी जगह यही नज़ारा मिलेगा। खिलौने की बनावट और पैकेजिंग देखते ही बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये खिलौने किस जेंडर के लिए बनाया गया है। आइए जानते हैं भारत में ऐसे कौन से खिलौने हैं जिन्हें हम अक्सर जेंडर से जोड़ते हैं। पहला है डॉल। तरह तरह की बॉर्बी डॉल के सेट, पारंपरिक गुड्डा गुड़िया के सेट, प्लास्टिक बेबी सेट, टॉय हाउस, बच्चों को संभालती माँ की डॉल्स। इस तरह के खिलौने लड़कियों को दिए जाते हैं ताकि वो घर परिवार को, बच्चे को पालने के बारे में सोचें। किचन सेट। भारत में बच्चियों के लिए परफेक्ट गिफ्ट पैक माना जाता है किचन सेट। बच्चियों को ऐसे खिलौने लेने से प्रेरित किया जाता है जिसमें किचन हो या खाने के सामान जैसे फल, सब्जियां और शामिल हो। बचपन में उन्हें रसोई के सपने दिखाए जाते हैं, जबकि किचन सेट चुनना बच्चे के इंटरेस्ट पर छोड़ देना चाहिए। इससे किसी एक जेंडर को जोड़ना सही नहीं है। गुदगुदा फर वाला मुलायम खिलौना टेडी बियर। लोग इतना पसंद करते हैं कि हर साल हम टेडी डे भी मनाते हैं। आमतौर पर लड़कियों को टेडी बियर से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं कोमल होती हैं, इसलिए उन्हें इसी तरह के खिलौने पसंद होते होंगे, जबकि कई लड़के इसे पसंद करते हुए भी अपने पास नहीं रख पाते। उन्हें डर रहता है कि दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी। टॉय कार। स्पोर्ट्स कार, रेसिंग ट्रैक, ट्रक और प्लेन, ये वो खिलौने हैं जिन्हें ज़्यादातर लड़कों से जोड़ा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि लड़के कार रेस करते हैं, ड्राइविंग और इंजीनियरिंग से जुड़े खिलौने लड़कों के लिए बेहतर हैं। यहाँ तक कि एक शोध में 89% पेरेंट्स ने भी माना है कि बेटे को इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे खिलौने दिलाते हैं, जबकि सिर्फ 11% पेरेंट्स ही इसे लड़कियों से जोड़ते हैं। बच्चियों को पसंद आते हैं रोबोट और रिमोट कंट्रोल कार। वैसे समय के साथ कई पेरेंट्स की सोच का दायरा भी बढ़ रहा है, फिर भी ज्यादातर अभिभावक अभी भी अपने बेटे और बेटियों के खिलौने और उनकी चॉइस में भेदभाव रखते हैं। लेगो कंपनी की शोध में पेरेंट्स ने माना कि लड़कों को स्पोर्ट्स और लड़कियों को डांस व कुकिंग की क्लासेस कराते हैं, जबकि लड़कों की एक्टिविटी में लड़कियों की 5 गुना ज्यादा दिलचस्पी देखी गई है। उन्हें रोबोट, रिमोट कंट्रोल कार, बिल्डिंग ब्लॉक, स्पोर्ट्स गेम, टॉय कार से खेलना ज्यादा पसंद होता है। 7,000 पेरेंट्स के बीच हुए सर्वे में ये भी सामने आया कि 76% पेरेंट्स बेटों को लेगो के क्रिएटिव खिलौने दिलाते हैं, जबकि 24% पेरेंट्स ही बेटियों के लिए इस तरह के खिलौने खरीदते हैं। भारत में हर महीने 700 रुपये खिलौने पर खर्च करते हैं पेरेंट्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1-2 खिलौने खरीदने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको बता दें कि भारत में औसत एक परिवार हर महीने 700 से 1500 रुपये बच्चे के खिलौने खरीदने में खर्च करता है। 2019 में प्रोडेस एमआर कंपनी ने पेरेंट्स के बीच खिलौने के खर्चे में सर्वे किया, जिसमें 65% पेरेंट्स ने माना कि वो हर महीने बच्चों के लिए एक ना एक खिलौना खरीदते रहते हैं। इस तरह एक परिवार साल के 18 से 20 हजार रुपये बच्चे के खिलौने पर खर्च करता है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें उनकी पसंद का खिलौना नहीं दिला पाता। क्या आपका बच्चा भी अपना इंटरेस्ट नहीं बता पाता? बच्चों का मन साफ होता है। उनकी परवरिश के समय गार्जियन और समाज 2 चीज़ें उन्हें दिखाता है, बच्चे की सोच भी वैसी ही बनती है। लेखक प्रोफेसर जीना रिपेन ने लैंगिक समानता का जिक्र अपनी किताब द जेंडर ब्रेन में किया है। वो बताती है कि बच्चे खाली किताब की तरह होते हैं। उनके खिलौने से लेकर आसपास का वातावरण जितना लिंग भेदभाव मानता है, वो भी उसे वैसा ही अपनाने लगते हैं। पेरेंट्स की परवरिश बहुत मायने रखती है, क्योंकि पेरेंट्स लड़कियों को तो लड़कों की एक्टिविटी में शामिल होने के लिए प्रमोट करते हैं, लेकिन लड़कों को ऐसी एक्टिविटी में भाग नहीं लेने देते जिन्हें लड़कियों को समझा जाता है। इस कारण बच्चे अपना इंटरेस्ट नहीं पता लगा पाते। नोएडा के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता मिश्रा बताती है कि बच्चे के खिलौने उनकी सोच पर काफ़ी असर डालते हैं। खिलौने जेंडर में बंटने से बच्चे को खुलकर एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ना ही अपना इंटरेस्ट ढूंढ पाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें और आगे ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।